हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो मैं लेकर आई हूँ फिर से स्नैपी गर्ल्स पर। 3 मई का दिन, जो शायद सपना की पूरी लाइफ बदल गई थी इस दिन। और उसी दिन शायद कई लोगों ने उसको फिर से टारगेट करने की कोशिश की, शायद नहीं टारगेट किया। और फिर बाद में लोग उठकर बोलने चले आते हैं कि कंट्रोवर्सी करने का शौक सपना को है, सपना चाहती है कंट्रोवर्सी करना। तो पहले तो मैं बात कर दूं, मैं बात किसकी कर रही हूँ। ये वाली पोस्ट आप लोगों ने देखी ही होगी, जो इतना लंबा चौड़ा ये जो लिखा हुआ है, ये इसमें जो छोटी माइनर बेबी या जो छोटी बच्ची जिसको बना के रखा है सोशल मीडिया ने, उन्होंने ये सब लिखा है। और लिखा उन्होंने अपने भाई की डेथ एनिवर्सरी, 2 साल पूरे हुए थे 3 मई को, उसके लिए लिखा है। तो कई लोगों ने शायद उसमें लिखा है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं, जो भी ये चीज़ें हैं वो जाहिर की हैं कि अंशु के साथ हैं वो, अंशु का दुख बड़ा है या जो भी हो। पर शुरू की कुछ लाइनें छोड़कर बाद में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं ना, तो आप गौर कीजिएगा कि कैसे टारगेट किया गया है। वो छोटी बच्ची जो है ना, वो छोटी नहीं है, वो बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ देती है। तो सबसे पहले मैं पढ़ के ही दिखाती हूँ, क्योंकि सपना का भी उस पोस्ट के ऊपर खुद एक वीडियो आया है जिसमें सपना ने उसका जवाब दिया है और बोला है कि तुम शायद अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि पति पत्नी के रिश्ते कैसे होते हैं, क्या प्रॉब्लम थी, मजबूरी थी या क्या था, तुम नहीं बता सकती हो। तो सबसे पहले मैं पढ़ के बताती हूँ और सपना ने इसका जवाब दे दिया है। चलिए मैं पढ़ती हूँ। ये देखिए उन्हीं का पोस्ट है। 2 years ago, on 3rd May, I lost my brother, not just a sibling, but my strength. The one who tried to hold our sheltered family together after our eldest brother passed away due to COVID. मतलब 3 साल पहले, 3 मई को 2 साल पहले मैंने अपने भाई को खो दिया। वो सिर्फ मेरा सिबलिंग मतलब मेरे भाई नहीं थे, बल्कि वो मेरी स्ट्रेंथ थे, मेरी ताकत थे। और उन्होंने पूरा ट्राई किया और पूरी कोशिश की उनके एल्डर ब्रदर मतलब सूरज जी के कोविड में जाने के बाद। ही मेड ए डिसीजन मोस्ट would not have the courage to he married our elder brother's wife, not for himself but to protect her daughter. उन्होंने पूरी कोशिश की और डिसीजन लिया कि वो अपने एल्डर ब्रदर मतलब भाई, बड़े भाई की बीवी से शादी करेंगे और उनकी बेटी को भी प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब सपना की बेटी को भी प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर कोई भी प्रिंसेस, एंजल या सूरज और सपना की बेटी का नाम नहीं लिया गया है, यहाँ लिया है हर डॉटर, मतलब सपना की बेटी। वो सिर्फ सपना की बेटी थी, तो उसकी जिम्मेदारी भी राजवीर ने ली। अवर फैमिली फर्स्ट लिटिल एंजल, यहाँ पर अब आ गया अवर फैमिली फर्स्ट लिटिल एंजल। अब लास्ट में आते आते तक आप देखिएगा, लेटर ही हैवन हैड ए डॉटर ऑफ हिज वन, फिर उनकी भी एक बेटी हुई, मतलब राजवीर की। अब यहाँ पर ये नहीं बोला गया राजवीर और सपना की बेटी। ही गिव अप his entire life for those girl for the sake of love, duty and family. दोनों लड़कियों के लिए या बच्चियों के लिए उन्होंने हर चीज़ करने की कोशिश की, लव, ड्यूटी एंड फैमिली। बट इन रिटर्न ही वाज मिसअंडरस्टूड, बिट्रेड, मतलब कि उनके साथ बिट्रेड, मिसअंडरस्टूड कैसे बोल दिया अंशु ने, धोखा दिया, राजवीर को धोखा दिया या राजवीर के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। कभी हम लोगों को लगा नहीं कि सपना या राजवीर का रिश्ता दिखावे का है या वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। पर ये जो छोटी बच्ची है जिसको शायद सोशल मीडिया ने बहुत छोटा बना के रखा है ना, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। और इसी चीज़ का जवाब सपना ने अपने वीडियो में भी दिया है कि हम लोग कैसे रहते थे, कैसे नहीं रहते थे, मजबूरी में रहते थे या धोखा दिया है। तो किसने किसको धोखा दिया? जब तक राजवीर थे तब तक तो ये सब बातें कभी नहीं थी और देखने वाली ऑडियंस थी। हम लोग हमेशा से उन्हें देख रहे थे, हमें कभी नहीं लगा
कि राजवीर बंधे हुए हैं मजबूरी में, बल्कि हम लोगों को उनके ब्लॉग में हमेशा यही लगता था कि वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। और सपना ने भी ये बात बोली है कि राजवीर के साथ ही उनकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी थी, और जो खुशियाँ एक औरत चाहती है वो उनको राजवीर के साथ ही मिली। तो यहाँ पर ये छोटी बच्ची ने कैसे बोल दिया कि वो लोग मजबूरी में थे, धोखे में थे, कैसे बोल दिया। मतलब आप लोग खुद बताइएगा, यदि आपने सपना की राजवीर के पहले के ब्लॉग देखे हैं तो क्या आपको कभी ऐसा लगा। द सेम पर्सन ही स्टूड बाय वॉक अवे टॉकिंग बोथ डॉटर्स विथ हर। और वही औरत, मतलब सेम पर्सन, वही सेम इंसान यहाँ से चली गई दोनों बेटियों को लेकर। एंड भैया, आई एम सॉरी, आई डिड माई बेस्ट टू कीप अवर फैमिली फ्रॉम ब्रेकिंग, बट आई टुक मी टाइम टू सी क्लियरली, टाइम टू अंडरस्टैंड who truly needed me. I could not keep the little angels with us and I am sorry for that. And भैया so sorry। देखो, सॉरी तो बनता है बोलना, क्योंकि तुमने जो किया है वो सब चीज़ें शायद अभी दुनिया के सामने नहीं आई, पर तुम्हारे भाई ऊपर से ज़रूर देख रहे होंगे कि तुमने क्या किया है उनकी पत्नी के साथ, उनके दोनों बच्चों के साथ। तो सॉरी तो बनता है, पर तुमने सॉरी क्यों मांगा कि मैं ये घर तोड़ने से नहीं बचा पाई, और कोशिश भी की पर कोशिश दिखी नहीं। खास करके सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी नहीं दिखी, क्योंकि जब ये घर छोड़ के गए थे ना, तो सबसे पहले यही मैडम थी जो सबसे पहले घर से निकली थी, और ये बोल रही हैं घर तोड़ने से मैं नहीं बचा पाई। जो माँ बाप आज है ना, वो अंशु, देखो बेटी और बहू में फ़र्क आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों साथ में घर छोड़ के निकले, दोनों ने साथ में बातें की जो भी होती थी, यहाँ तक कि घर छोड़ने के बाद भी साथ में बातें होती थी। फिर भी बेटी और बहू में फ़र्क देख लीजिए, उसी बेटी को मना के बाद खुद वो माँ बाप जाके लेकर आए हैं। पर बहू से क्या आप लोगों ने कभी भी सुना कि हम लोग सपना को लेने गए थे, उनको मनाया या कुछ। सपना को छोड़ो, सपना बहू थी, वो दो छोटी बच्चियाँ, कभी सुना आप लोगों ने उनके माँ बाप के मुँह से कि हम लोग आरूही को लेने गए थे, उनको लेके आना चाहते थे? कभी नहीं। कोशिश तो नहीं की, जो अंशु झूठ बोल रही है कि बहुत कोशिश की घर तोड़ने से बचाने की, तो वो तो मुझे तो नहीं दिखी, पर आप लोग भी उनके वीडियोस देखते हैं, आप लोगों को शायद हो सकता है कहीं दिखा हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और लिटिल एंजल्स विथ अस, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, उन दो लिटिल एंजल्स को भी ये नहीं बचा पाई, बट नाउ आई सी एवरीथिंग फ्रॉम टुडे। आई promise I will always stand by mummy and papa. I'll take care of them the way you once did for all of us. But now I see everything. पर मुझे अब सब कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है जो अभी तक इनको नहीं दिखा था। और फ्रॉम टुडे आई प्रॉमिस, और ये प्रॉमिस भी करती हैं कि जब तक ये हैं तब तक ये स्टैंड बाय मम्मी पापा, तो ये अपने मम्मी पापा के लिए स्टैंड लेंगी और उनकी केयर और उनकी मदद या उनके साथ हमेशा रहेंगी। मे यू रेस्ट एंड पीस भैया, यू आर डीपली मिस्ड एंड यू सेक्रीफाइस विल नेवर बी फॉरगेटन। सेक्रीफाइस, पता है इसमें सेक्रीफाइस किसको बोला है? सपना से शादी करने को इसने सेक्रीफाइस दिखाया है, जबकि राजवीर के जितने भी वीडियोस, जितनी भी सपना के साथ वीडियोस थी, हम लोगों ने देखा, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो सेक्रीफाइस कर रहा था या हर चीज़ को मजबूरी में सहन कर रहा था या मजबूरी में उसके साथ रहा था। पर इस लड़की ने वो चीज़ भी दिखा दी जो राजवीर के जीते जी किसी को नहीं दिखी, कि वो एडजस्ट कर रहा है या बोझ ढो रहा है किसी रिश्ते का, कभी नहीं दिखा। पर इसने दिखा दिया वो अपने, और चुना भी कौन सा दिन इसने, वो दिन जिस दिन मतलब राजवीर इन लोगों को छोड़ के गए थे। ये चाहती तो अच्छे 2-3 शब्दों में, कुछ लाइनों में शायद अच्छे से एक श्रद्धांजलि या भावुक पोस्ट भी कर सकती थी, पर इसमें आप यदि देखें ना, तो शुरू की 4-5 लाइन, वो भी 4-5 लाइन भी नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक का बस थोड़ा ठीक लगा, और ये जितना भी दिख रहा है इन सब लाइनों में सपना को उसने सुनाया ही है।
वो मौका नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसको भी शायद कहीं ना कहीं पता है कि जब तक वो सपना को नहीं सुनाएगी, सपना के बारे में कुछ नहीं बोलेगी, तो शायद उसकी वीडियोस कोई नहीं देखना पसंद करेगा। कुछ लोग हैं जो अभी भी अंशु का नाम जपते हैं, पर प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो क्या सपना को दुख नहीं होता होगा। जिस दिन उसके पति की डेथ हुई थी उस दिन शायद वो उसको अच्छे से याद कर रही होगी, हर चीज़ उसके आंखों के सामने होगी, उसके साथ क्या क्या हो रहा है, या जो वो डिज़र्व करती थी वो सब नहीं है। एक बार नहीं, 2-2 बार उसके पतियों की डेथ हुई है, फिर भी शायद इनको वो दुख बहुत कम लगता है। वो छोटी छोटी बच्चियों को कैसे, सबको ये दिखता है अरे वो घूम रही है फिर रही है, पर उसने कल का जो रोते हुए वीडियो आया, आप थोड़ा सा देखिए। यदि आपके अंदर दिल है ना, तो आपको भी लग रहा होगा कि हाँ शायद मैं आज शायद भगवान देख रहा है, आज शायद आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, पर कल के दिन आपकी भी शादी होगी, आपके भी पति होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, तब आपको पता चलेगा कि यदि इनको कुछ हो जाएगा ना तो हमारी लाइफ क्या हो सकती है। पर नहीं, ये जो छोटी बच्ची आज कोई नहीं बोलने आता कि तुम छोटी हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों लिख रही हो। आज ये बड़े बच्चों जैसी बात नहीं कर रही, यहाँ तक कि तो मुझे तो लगता है इतना दिमाग तो सपना के भी ना चले जितना इसका चल रहा है। कई दिन से सपना को मतलब लोग बोलते हैं कि छोड़ो, बिल्कुल उन लोगों की चर्चा मत करो, बिल्कुल उन लोगों की बात मत करो। उसके साथ जो हुआ है उसने सब कुछ शेयर किया, सब कुछ बताया, पर अब उसने बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि ऑडियंस में कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं उन लोगों को इग्नोर करो, बात ही मत करो उन लोगों की। छोड़ दी उसने बात करनी। अब जिसको वो भाभी बोलती थी उसका नाम भी नहीं लिया। हर गर्ल्स, हर डॉटर्स ऐसे करके लिखा है, उसकी बेटी। तो देखा आपने, और इनकी आंखें अब खुल गई हैं। कहीं ना कहीं जो सब कुछ हो रहा है इनको सब कुछ पता था, फिर भी आज इतनी भोली बन रही है। जो सपना ने अपनी वीडियो में बोला कि तुम कैसी हो, तुम क्या करना चाहती थी, अब सब कुछ सामने आ रहा है। फिर भी बस यही है कि वो छोटी है, वो समझदार नहीं है, वो अभी भैया माइनर है, बच्ची है, यही सब बातें सामने आ जाती है। पर बच्ची खेल खेल के वो बड़ों से भी ज़्यादा बड़ी बातें बोल के चली जाती है। और अब भी कई लोग बोलेंगे सपना को शांत रहना चाहिए। सपना ने भी तो राजवीर के लिए वीडियो बनाई थी, किसी के लिए भी उसने कुछ बोला नहीं, बोला किसी के लिए भी कुछ नहीं बोला। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज के दिन अंशु ने जो कुछ भी लिखा, ये 3 मई का पोस्ट है, तो ज़रूर बताइएगा क्या ये चीज़ ठीक थी। क्या हम अपने आसपास भी किसी को ऐसे यदि बोलते हुए देखते, मैं बोलती हूँ सपना लाख बुरी है, बहुत बुरी है। वो 2 बेटियाँ वो बुरी हैं क्या, उनकी कुछ गलती है क्या। आज अंशु के पास क्या नहीं है, माँ बाप भाई बहन सब है, 2-2 3-3 भाई हैं, खुद का भाई है, माँ बाप हैं और दूसरे माँ बाप भी हैं, सब कुछ है। पर वो 2 छोटी बच्चियाँ, उनके पास कौन है, ज़रूर बताइएगा। और उस दिन को अभी तो उनको पता भी नहीं चल रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है। जब वो बड़ी होगी ना, थोड़ी बड़ी होगी, तब तक तो उनकी शायद जो यादें होती हैं उससे उसके दादा दादी जिनका भी प्यार था वो सब निकल चुका होगा। तो प्लीज़ मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, पर हमारा काम है लोगों को सच्चाई दिखाना, या जो हमें सच लगता है वो बताना। कई लोग अभी भी बोलेंगे सपना की पक्ष लेने आ गई, तो प्लीज़ एक बार अपने ऊपर ये चीज़ करके देखिएगा कि आपका कोई नहीं है। और जो कहने को आपके होते हैं, जो बोला जाता है लड़की का ससुराल ही उसका होता है, वही लोग आपको दुनिया में इस तरीके से लाए, इस तरीके से शब्द यूज़ करें। फिर ससुराल वाले कुछ भी कर सकते हैं, बहू यदि कुछ बोल दे तो वो बुरी हो जाती है, बस यही एक है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको क्या लगता है, जो भी हुआ किया अंशु ने वो सही था क्या, और जो भी है कमेंट कीजिएगा। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। धन्यवाद।